Hello viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. This is a general, timeless and collective read for all signs. सबके लिए है, कोई भी इस रीड को देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जब भी आप इस रीड तक पहुंचते हो तभी आपको ये रीड कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। एज यू कैन सी यहाँ पर दो कार्ड्स रखे हुए हैं आपके सामने। एक में ये अल्फ़ाबेट्स हैं ACEGIKMOQSUWY, तो जिनके अल्फ़ाबेट्स इन अल्फ़ाबेट्स से नाम स्टार्ट होते हैं या उनके पर्सन के, तो वो इसको चूज़ कर सकते हैं। पर सेकेंड इज BDFHJLNPRTVXZ, तो इस अल्फ़ाबेट से आपका या आपके पर्सन का नाम शुरू होता हो तो आप उसको पिक कर सकते हो। आप दोनों में से किसी का भी, आप अगर अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो तो अपने अल्फ़ाबेट को चूज़ करो। अगर आप अपने पर्सन की फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को जानना चाहते हो तो आप उनके अल्फ़ाबेट को चूज़ कर सकते हो। ओके एंड अगर हो सके तो वीडियो को होल्ड करके पॉज करके आप एक फाइल चूज़ कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी फाइल सेलेक्ट कर लो। तो वी विल स्टार्ट विद दिस फाइल एंड इस फाइल को अभी हम साइड में रख देंगे। तो इस फाइल में ये अल्फ़ाबेट्स हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं इस फाइल के लिए क्या सिग्निफिकेंट नंबर निकल के आया है। एसेस का नंबर आया है, नंबर 1 कुड बी सिग्निफिकेंट। ये फाइल जिसने चूज़ की है उसकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने को है, नई शुरुआत। एसेस हमेशा एक नई बिगनिंग्स को रिवील करती है, समथिंग न्यू, कुछ नया। एंड पोटेंशियल्स बहुत आपके अंदर होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने के बहुत चांसेस हैं। और इस रिलेशनशिप की भी बात करें तो आप जिस पर्सन के लिए आप ये रीड देख रहे हो या आपकी खुद की फीलिंग की बात करें तो आप एक नई शुरुआत चाहते हो इस रिलेशनशिप में। एक नई पोटेंशियल्स, मतलब आपकी जो एक एनर्जी होती है, एक नई सोर्सेस, नए रास्ते ढूंढना किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। और उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, ऊपर वाला आपको हेल्प करेगा इस नई शुरुआत के लिए, राइट। देन अर्लियर स्टेजेस ऑफ एन एंडेवर, हो सकता है कुछ नई काम करने वाले हो आप, कोई नई पढ़ाई, कोई एजुकेशन, कहीं पे नया इन्वेस्टमेंट, कुछ नया क्रिएटिव सोचना, समथिंग न्यू। यू विल ब्रिंग दैट न्यू एलिमेंट इनटू योर लाइफ, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत ही ज़्यादा एक प्योर वर्जन आपका, बहुत इंटेंस प्योर वर्जन आपका दुनिया के सामने आने वाला है, या आपके पर्सन का जो साइड शायद अभी आप, उनकी जो प्योरेस्ट साइड है, जो उनकी जो प्योर फीलिंग आपके लिए है, जो कि शायद अभी आप तक पहुंच नहीं पाई है उनके थ्रू, वो रिवील नहीं कर पाए हैं आपके सामने, तो वो साइड, वो पत्ते आपके सामने खुलने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से, राइट। अभी हम आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके एंड प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल को चूज़ किया है। एंड फर्स्ट कार्ड इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड वन मोर कार्ड। ओके, ऑल टाइड अप, राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज इनडिसीजन। नंबर 2, नंबर 10 और 1 तो एसेस है, तो 1 तो है। ये नंबर 23 और 5 कुड बी सिग्निफिकेंट। ऑगस्ट डेट, ऑगस्ट मंथ हो सकती है। आपकी बर्थ डेट्स तो मैंने बता दी जो हो सकती हैं, उसके अलावा भी हो सकती हैं, जो यहाँ दिख रही है मैं वो बता रही हूँ। अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी तो है ही है। एंड नंबर 5 है, तो नंबर 5 मीन्स मई मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें टाइड अप हैं, फंसी हुई है, किसी तरह से रास्ता खुल नहीं पा रहा है, बंधा हुआ है, या आपके लिए भी ये है, अगर आपको लगता है कि आप इनकी तरफ जाने की रास्ते आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें अब बहुत ज़्यादा फंस चुकी हैं, बहुत टाइड अप हैं, कोई रास्ता खुल नहीं सकता, कोई रास्ता है नहीं, तो अभी आप
जो इंट्रोस्पेक्शन करोगे, जो भी आप अंदर जाओगे, इस रिजुविनेशन मीन्स किसी चीज़ को फिर से सर्च कर पाना, एक जो वो स्पार्क था आपकी रिलेशनशिप में, एक जो कशिश थी जो कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में है एक दूसरे के लिए, वो जो दब सी गई थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आप नो कांटेक्ट में चले गए, आपके बीच में किसी तरह का कनेक्शन रह नहीं गया, मतलब फिजिकल एंटाइटी में, दुनिया में दिखाने के लिए जो रिलेशनशिप है वो कहीं था नहीं, दिल ही दिल में आपके अंदर एक कशिश थी, एक चाह थी इस पर्सन के लिए। तो वो जो थी अभी मुझे सरफेस पे आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज अभी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, एफर्ट्स डालोगे, अगर चीज़ें फंसी हैं तो उनको खोलने का, उनको आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए आप दोनों मुझे दिखाई दे रहे हो। बट इनडिसीजन का कार्ड आया है, तो इनडिसीजन का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना डीप फीलिंग्स और इमोशंस और एक पुल होने के बाद भी आप लोग एक कोई फिक्स डिसीजन लेने में कैपेबल ना हो पाओ, आपको स्टक लगे सिचुएशन। कम्युनिटी का कार्ड भी आया है, तो जो कि रिवील करता है कि कहीं ना कहीं पे रीयूनियन को भी रिवील करता है, बट एट द सेम टाइम ये किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस को भी रिवील करता है, राइट। और आपका 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, मतलब हार्ट चक्रा इस पर्सन का कहीं ना कहीं ब्लॉक है, इट्स इन रिवर्स, नंबर 38, 11 और नंबर 2। तो ये पर्सन जो है अभी अपने हार्ट चक्रा का फुल यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है, इसके ऊपर प्रेशर है, मुझे लगता है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसका 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल भी मुझे स्टक दिखाई दे रहा है, जो कि फंसा हुआ सा है, तभी ऑल टाइड अप है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, एरियल 2nd चक्रा भी ब्लॉक है, जो कि बहुत इंटीमेसी, अट्रैक्शन और फिजिकल डिज़ायर्स को रिवील करता है, तो ये भी रिवर्स में है। तो इसीलिए ये पर्सन इनडिसाइसिव सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनकी एनर्जी की बात करें, ठीक है। तो टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं, बट न्यू बिगनिंग्स होने को तो दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल को चूज़ किया है उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। किसी की भी एनर्जी चेंज होती रहती है। आज अगर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो हो सकता है कि कल वो कुछ और सोचें। टैरो उसी को कैचअप करने की कोशिश करता है। सी किंग ऑफ अर्थ, कितनी प्रैक्टिकल ग्राउंडेड एनर्जी निकल के आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अभी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, बस सिप ले रही हूँ चाय की। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा लेके आना चाहते हैं, ऐसी प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाहते हैं, ऐसी अप्रोच आपकी तरफ लेके आने चाहते हैं जिससे कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस आए। ये अब इस टाइड अप सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, तभी ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट इन द सेंस आपसे जब दूर हैं तो वो रास्ते ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप को कैसे रिक्रिएट किया जा सके, कैसे इसकी फ्रेश न्यू बिगनिंग किया जा सके, कैसे इनडिसाइसिव सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। तो फ्यूचर में फर्स्ट कार्ड ही टैरो का आया है, किंग ऑफ अर्थ, तो जो कि रिवील करता है सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, जेनरसिटी। तो इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आपके लिए मुझे दिखाई दे रही। एक्सक्यूज मी, 2nd कार्ड भी 10 ऑफ अर्थ का है, तो ये कार्ड भी प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशन, कस्टम्स, सक्सेस को रिवील करता है। 10 ऑफ अर्थ इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक फुल ऑफ एबंडेंस, लॉयल्टी, टुगेदरनेस, एक साथ होना किसी का, और उस साथ में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ना एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो कि बिल्कुल हवाई नहीं है, प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड है, और जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नेक्स्ट इज सी क्वीन ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ एंड क्वीन ऑफ अर्थ बोथ।
एक साथ आ गए हैं। क्वीन ऑफ अर्थ भी अगर बात करें तो ये भी बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंडेड एनर्जी की फिगर को रिवील करती है, मेल फीमेल डजंट मैटर, जो कि बहुत ज़्यादा केपेबल होता है पर्सन, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होता है। ये आपकी एनर्जी को भी रिवील कर रहा है। अगर आप दोनों की बात करें पाइल नंबर 1, तो आप दोनों की ना एनर्जी काफ़ी सेम है, एक जैसी एनर्जी है, तभी किंग एंड क्वीन ऑफ अर्थ दोनों एक साथ इस रीड में आए हैं। और ये रिवील करता है कि आप दोनों बहुत अच्छा पेयर बनाते हो ना, बहुत डायनेमिक पेयर है आप दोनों का। आप दोनों जब एक साथ होते हो तो आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हो कि इसी पेयर इस टाइप का होता है, स्पार्क इस तरह का होता है, कनेक्शन इस तरह का होता है, और आप लुक्स वाइज भी एक दूसरे को बहुत मैचअप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। And next card is 3 of Earth. See, it's all about Taurus, Virgo, Capricorn, but हो सकता है बहुत सारे लोगों को resonated हो because it's not sign specific read. 3 of Earth ये रिवील करता है कि अभी आप दोनों में एक रिकॉग्निशन आने वाली है, इस रिलेशनशिप में कोलैबोरेशन आने वाली, जुड़ाव जिसको कहते हैं। आप भी अपनी ओर से काम कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं, और आप दोनों के पीछे एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, आपके पीछे ये फेरी खड़ी है। आप लोग इसमें एफर्ट डाल रहे हो और आप दिल से डाल रहे हो, जेन्युइनली डाल रहे हो, हवाई के लिए नहीं है, बिल्कुल भी फैक्ट्स पे चल रहे हो कि हाँ, अगर हम इस रिलेशनशिप को वापस से पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपने एंड से क्या करना होगा इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए या रीयूनाइट होने के लिए। तो न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग, उसके लिए एफर्ट्स डालते हुए आप दोनों दिखाई दे रहे हो। और मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप दोनों की ना, जहाँ पे भी आप लोग लाइफ के जिस भी मकाम पे हो, तो आप दोनों की अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत फिनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सी, बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ के अलावा कोई एनर्जी इस रीड में निकल के ही नहीं आई है टैरो के थ्रू। तो एस आ गया, एस पहला भी था। तो आप दोनों के बीच में एक फ्रेश बिगनिंग मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी होगी, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस रिलेशनशिप में एबंडेंस लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। ग्राउंडेड एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर कुछ भी पास्ट में टाइड अप था, इनडिसाइसिव था, तो कम्प्लीटली आप दोनों इस एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक बहुत अच्छा पेयर इस तरह से देखो तो आपको दिखाई देगा। आई होप यू कैन सी कि हस्बैंड, वाइफ एंड किड तीनों एक साथ इस रीड में दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग उस तरह का फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, एबंडेंस है, बहुत काम है आप दोनों के हाथ में, सक्सेस है, रिकॉग्निशन है सोसाइटी में, और आपकी लाइफ में लॉयल्टी भी है एक दूसरे के लिए, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, लॉयल्टी, एवरीथिंग, सिक्योरिटी। सो दिस काइंड ऑफ वाइब्स आई एम गेटिंग। इट्स नॉट आई एम सेइंग, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि ये रीड ऐसे ही टर्न अप हुई है और ऐसी ही एनर्जीज फ्लो होके आई हैं। नो नेगेटिव एनर्जीज इन टैरो, राइट। और टाइड अप का, इंडिसीजन का कार्ड आया था, तो उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्यों आया था, ठीक है। तो अभी इस तरह की एनर्जी आपकी तरफ जनरेट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी अपने और अपने पर्सन की रिलेशनशिप के बारे में जानने में। अगर मिल पाई है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, जिन्होंने भी पायल 2 को चूज़ किया था, जिसमें कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं BDFHJLNPRTVXNZ, जो कि आपके पर्सन के नाम के पहले लेटर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ये रीड उन्हीं के लिए है। देखते हैं आपके लिए कौन सा नंबर निकल के आया है। आपके लिए नंबर 6 निकल के आया है, जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ को रिवील कर रहा है। इस रिलेशनशिप की ग्रोथ एज वेल एज आपकी पर्सनल ग्रोथ, आप दोनों में हार्मनी आने को है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जुड़ाव। आप किसी पास्ट में अगर आपकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस थे, जिस तरह की रुकावट थी, तो उससे बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई अगर
बैड सिचुएशंस थी आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड थी या आपकी पर्सनल लाइफ में भी थी, तो वो चीज़ें आप अब पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और आप अब समझ रहे हो कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो अपनी ज़िंदगी में, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट राइट नाउ इन योर लाइफ। ठीक है, तो आपकी ऐसी एनर्जी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, और आपके आसपास जो साइंस इम्पोर्टेंस रख सकते हैं वो टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है। तो इस तरह के साइन वाले लोग आपकी लाइफ में हो सकता है इम्पोर्टेंस रखते हो इस समय। ठीक है, बट नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 वीनस का नंबर होता है, रोमांस का नंबर होता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में रोमांस जो कहीं गुम था वो आने वाला है, जो भी इस रीड को जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। अब एनर्जी भी चेक करते हैं आपके और आपके पर्सन की। बहुत एनर्जी भाग रही है, फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। सी क्वेश्चन पूछने से पहले ही खुल जा रहे हैं कार्ड्स। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी उनके लिए क्या रहने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी, द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30, नंबर 3 कुड बी सिग्निफिकेंट। मार्च मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, सॉरी बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 24 और नंबर 6, दैट इज नंबर 6 मीन्स द मंथ जून, 6 डेट, 24 डेट, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। सी इन डिसीजन का कार्ड फिर से आया है, जो भी इस रीड को देख रहे हैं, बट इट्स इन रिवर्स। प्रीवियस रीड में इट वाज इन स्ट्रेट पोजीशन, अपराइट पोजीशन, एंड नंबर 8 अगेन। तो 8 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर बोथ ऑफ यू। अगस्त मंथ कुड बी सिग्निफिकेंट। आपके पर्सन की बात करें तो वो अभी आपके पास आने के लिए पॉसिबिलिटी सीख करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी रिश्ते को सुधारने के लिए, किसी रिलेशनशिप को रीजनरेट करने के लिए, हर एक डायमेंशन से, हर एक टैंजेंट से वो पर्सन उसकी तलाश करेगा, क्योंकि उस पर्सन को पता है कि वो पर्सन अगर चाहेगा तो उसके पास ही आपके दिल की चाबी है, और वो अपने एफर्ट्स डालेगा, वो अपनी कोशिश करेगा हर एक एंगल से तलाशने की आपकी तरफ, आपके दिल की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, तो वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। वैसे भी इस की अगर हम बात करें, इस रीड की बात करें, तो नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 रिवील करता है कि कहीं ना कहीं रोमांस आपकी लाइफ में एंटर करने को है, और आपकी लाइफ में रोमांटिक एस्पेक्ट से देखें तो एक ग्रोथ आने को है, आपकी रिलेशनशिप फ्लरिश होने वाली है। और इनडिसाइसिव सिचुएशन रही है अगर आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, तो आप उस इनडिसाइसिव सिचुएशन से बाहर आओगे, क्योंकि इट्स इन रिवर्स। तो अभी रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के। टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या चैनल हो रही है उनकी तरफ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, 7 of fire, Aries, Leo, Sagittarius. 6 of fire, good, Aries, Leo, Sagittarius. Wands की एनर्जी है, Renewal, स्कॉर्पियन साइन भी हो सकते हैं, नंबर 20 और नंबर 2। ओके, 3 of air, Gemini, Libra, Aquarius. And bottom of the deck is King of Water, again King of Water, previous read में भी आया था। So कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन एनर्जी। अगर आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वो आपके पर्सन बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत चैलेंजेस फील हो रहे हैं।
तभी गार्डन एट द गेट का कार्ड भी आया है। अगर ये पर्सन चाहे तो ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप को रीजनरेट कर सकता है, रीयूनियन हो सकती है आप दोनों के बीच में, आप फिर से जुड़ सकते हो। बट ये पर्सन ना मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत चैलेंजेस फील कर रहे हैं। हो सकता है उनको लगता है कि आपकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे तो उनको इस रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जिस टाइप की रिकॉग्निशन वो सीख कर रहे हैं, जिस तरह की सक्सेस वो चाह रहे हैं, वो उन्हें आपकी तरफ से आप दोनों की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। कहीं लो सेल्फ एस्टीम है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंक रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको वो हो सकता है पास्ट में एक हर्टफुल सिचुएशन रही हो आप दोनों के बीच में, दिल टूटा है, इस पर्सन का दिल टूटा है आपके किसी भी बिहेवियर की वजह से, किसी भी एटीट्यूड की वजह से, किसी भी तरीके से इस पर्सन को एक हर्टफुल सिचुएशन इन्होंने अपनी लाइफ में फेस की है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंड वाइज वर्सा भी हो सकता है, आपने भी हो सकता है इस पर्सन के थ्रू या इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में हर्टफुल सिचुएशन फील की है या फेस की है प्रीवियसली, जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, आप बहुत रोए हो, तड़पे हो। ये पर्सन भी अभी आपके लिए मुझे रोते तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको इतना तकलीफ है, इतना दर्द है इस रिलेशनशिप के टूट जाने से या आपके दूर हो जाने से कि इनका दिल टूटा हुआ है, हार्ट अटैक इनको फील हो रहा है, दर्द हो रहा है दिल में। जब भी आपको याद करते हैं तो मुझे लगता है कि ये पर्सन रोते भी हैं, इनकी आंखों में से आंसू आता है और इनका दिल जैसे नहीं होता है दिल में एक दर्द सा होना, नॉट लाइक सम मेडिकल टर्म, इट्स लाइक पेनफुल सिचुएशन, किसी के लिए इतनी तड़प होना और कुछ ना कर पाने की वजह से, चीज़ों को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से आप दर्द में, तकलीफ में होकर के रह जाना, उस तरह की सिचुएशन मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। या आपकी भी ये सिचुएशन हो सकती है बिकॉज ये एनर्जी वाइज वर्सा चलती है टैरो में, और सिंस आपका अल्फ़ाबेट अगर आपने चूज़ किया है तो ये आपकी एनर्जी भी कैच कर रहा है। तो मुझे लगता है आप दोनों का दिल बहुत टूटा है, बहुत तकलीफ में है आप दोनों, और आप दोनों इस रिलेशनशिप की सक्सेस चाहते हो, रिकॉग्निशन चाहते हो, रिन्यूअल चाहते हो। रिन्यूअल का कार्ड भी आया है, तो रीबर्थ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या नहीं हुआ है तो आप दोनों ही चाह रहे हो, दिल ही दिल में आप दोनों की यही तमन्ना है कि आप दोनों रीयूनाइट हो जाओ, फिर से जुड़ जाओ। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वाटर का राइट कार्ड आया है, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। कोई पर्सन जब भी बहुत इमोशनल होता है तभी उसको दिल में दर्द होता है, तकलीफ होती है, रिश्तों के टूटने से उसका दिल, हार्ट हर्ट होता है। तो वो पर्सन जिसके बारे में आप ये रीड देख रहे हो, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल दिख रहे हैं। तो आज की दुनिया में तो टू मच इमोशंस इज लाइक हमेशा हर्टफुल सिचुएशन में ही आपको डालेगा। आपकी बात करें तो आपकी एनर्जी भी ये हो सकती है, आप भी बहुत दिल से सोचते हो, दिल से काम लेने वाले पर्सन हो, तभी आपको किसी की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपको लगता है कि आप हर्ट हो रहे हो, आपके दिल में तकलीफ होती है, आपको पेन होता है, हर्ट होते हो आप। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप दोनों ही बहुत सेंटिमेंटल टाइप के हो और बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप का रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बहुत सेंटिमेंट्स में बह रहा है ये रिलेशनशिप, बहुत एक्सपेक्टेशंस में बह रहा है। कोई किसी से कम है, या कोई किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि दूसरे को लगने लगा कि सेल्फ एस्टीम हर्ट हो रही है, किसी की रिकॉग्निशन हर्ट हो रही है, तो वो पीछे हट जाना, उसका रेजिस्ट करना, उस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है इस रिलेशनशिप में। दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में भी है, ये किसी तीसरे की भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं इस रिलेशनशिप की बात करें तो उसकी वजह से भी इस रिलेशनशिप में एक स्टक सिचुएशन, एक हर्टफुल सिचुएशन मुझे आती हुई दिखाई दे रही है पास्ट में। अभी की बात करें तो इस रिलेशनशिप का रिन्यूअल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे अगर आप लोग एफर्ट करेंगे, स्पेशली आप जो व्यूअर्स हैं वो देख
देख रहे हैं जो, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे या अपनी चीज़ों को इमोशंस में बहने नहीं देंगे, एक प्रैक्टिकली दिमाग से सोचने वाली चीज़ें करेंगे, तो एंजल्स आपकी मदद करेंगे आपको हील करने में। यू नो, इस रिलेशनशिप की हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, आपकी हीलिंग दिखाई दे रही है, रिन्यूअल मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें एक प्रॉपर जजमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर पास्ट में कोई चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, कोई चीज़ें खराब हो गई हैं, तो वो उसका इवैल्यूएशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। किसी की गलती थी तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा, तभी इस रिलेशनशिप में सुधार आएगा। अगर आप उसी पास्ट एनर्जी में स्टक रहोगे और रिपीटेडली वही चीज़ें करते रहोगे, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो जजमेंट भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज ये फेरी तभी जजमेंट लाएगी आपकी लाइफ में जब भी जिस किसी की भी गलती है, जो कोई भी इस रिलेशनशिप में ईगो या किसी को दबाना या छोटा करना, एक बैलेंस नहीं ले आने में आगे नहीं आ रहा है, तो उसको अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करके इस रिलेशनशिप का रिन्यूअल करना होगा। तभी ये एंजल्स आपकी मदद करेंगे इस रिलेशनशिप को रीजनरेट करने में। और वैसी एनर्जी दोबारा से नहीं लानी है, क्योंकि इमोशंस इतने हाई हैं इस रिलेशनशिप में कि ये पर्सन आपके लिए दिल से सोचते हैं और आप भी दिल से सोचते हैं, और जब दूर हो जाते हैं तो हर्ट होते हैं, साथ में होते हैं तो टू मच इमोशंस। 4 ऑफ एयर हीलिंग का कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ एयर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, नाइट ऑफ अर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन। किंग ऑफ फायर, पैशनेट, बहुत पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं ये पर्सन आपकी तरफ, और प्लस इमोशनल फीलिंग्स तो हैं ही हैं, इमोशंस तो भर भर के हैं। तो इस तरह की वाइब्स मुझे आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। हैंड रिटन नोट्स भी देख लेते हैं, आपके पर्सन आपसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। ओके, माई लव फॉर यू इज लाउडेस्ट इन स्टिलनेस ऑफ द नाइट। तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि रात के अंधेरों में जब ये बैठते हैं तो आपका प्यार इनको बहुत ज़्यादा फील होता है। जब रात की डार्कनेस होती है तो बहुत ज़्यादा लाउड फीलिंग होती है इनको, मतलब हेवी फीलिंग होती है आपके विचारों को सोच के, आपके बारे में इमेजिनेशन करके इनकी रातें भारी हो जाती हैं। प्लीज़ डोंट लीव, आई एम सो सॉरी, आई कांट लिव विदाउट यू। ऑब्वियसली ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते। 3 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक दिल टूटा है बट हीलिंग भी चाहते हैं, रोमांस वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। आई डोंट वॉन्ट टू फोर्स एनीथिंग ऑन यू, बट ये पर्सन आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती से नहीं एंटर करना चाहते, ग्राउंडेड होके आना चाहते हैं और फोर्सफुली इस रिलेशनशिप को रीजनरेट नहीं करना चाहते। सेम विथ यू ऑल्सो। I'm not sure what decision to make. I'm scared of the unknown. See, ये पर्सन समझ नहीं आ रहा है इन्हें कि क्या करना चाहिए, कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, और इनको डर है कि आगे चल के चीज़ें एकदम ब्लैंक ना हो जाए, अननोन चीज़ें ना हो इनकी लाइफ में। तो वो इस चीज़ की इनके अंदर एक हेजिटेशन है, एक डर है। I can feel that you miss me more than I miss you, but still they know that आप उनको उनसे ज़्यादा मिस करते हैं। ये कार्ड टर्न है तो देख लेते हैं। I will never be happy if I can't be with you। तो ये आपके साथ अगर नहीं होते हैं तो कभी भी ये खुश नहीं हो सकते, ऐसा उनको लगता है। 3 कार्ड्स खुले थे तो मैं रीड कर देती हूँ। I have to protect myself, उन्हें अपने आप को सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। शो मी हाउ सपोर्टिव यू आर, आपसे चाहते हैं कि आप उनको दिखाओ कि आप उनको कितना सपोर्ट करते हो। अगर आप उनको अपना सपोर्ट दिखाओगे तभी उनको ये सेल्फ प्रोटेक्शन वाली फीलिंग से वो बाहर आकर के वो भी शो कर पाएंगे। रियली वॉन्ट टू पुट द पैशन बैक। तो वो आप दोनों के बीच में जो एक अट्रैक्शन था, जो पैशन था, जो एक दूसरे के लिए डिज़ायर्स थे, वो वापस से पाना चाहते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल आई एम हैविंग फॉर माई व्यूअर्स। आई होप इस रीड से आपको कुछ गाइडेंस मिल पाएगी। अगर मिल पाई है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।